हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और पाठ का अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके विज्ञान पुस्तिका से एक नया अध्याय, पाठ 6, भोजन और पोषण, फूड और न्यूट्रिशन। बच्चों, आप सभी को खाना खाना पसंद होगा। सुबह हो, शाम हो, रात हो, हमें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही रहता है ना। हम सब खाना खाते हैं तभी तो हमें एनर्जी मिलती है ना बच्चों। जब हम खाना नहीं खाते तो हमें कमजोरी महसूस होती है। सभी जीवित प्राणियों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ये बात तो सबको पता होगी बच्चों। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सभी प्राणियों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भोजन के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्राप्त होती है। इसके द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। कैसा रहता है बच्चों? स्वस्थ यानी कि हेल्दी रहता है। ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ भोजन हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा भी करता है। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि भी करता है, यानी हमारे शरीर का डेवलपमेंट भी करता है। क्या क्या करता है बच्चों भोजन? सबसे पहले तो हमें एनर्जी देता है बच्चों, और हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, ग्रोथ में हेल्पफुल है। हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। ठीक है बच्चों। अब भोजन के मुंह में प्रवेश से निकासन तक की क्रिया पाचन कहलाती है, यानी कि डाइजेशन कहलाती है। फ्रॉम माउथ टू द एंड। ठीक है। खाने से लेके बच्चों खाने का जो मेन पॉइंट होता है वो हमारी बॉडी में रह जाता है। जो न्यूट्रिशियस वैल्यूज होती है वो हमारी बॉडी में रह जाती है। बाकी सारे वेस्ट प्रोडक्ट हम उसको टॉयलेट और बच्चों वॉशरूम के थ्रू, पॉटी के थ्रू निकाल देते हैं। जलपान, भोजन आदि के बाद हम अपने अन्य कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन जो हमारा शरीर है वो क्या करता है? वो हमारा शरीर जो है वो अपने काम में लग जाता है। पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अपने काम में लग जाता है। जो भोजन हम प्रतिदिन खाते हैं वह आहार कहलाता है। भोजन में शरीर के लिए कुछ उपयोगी तत्व हैं जिन्हें हम पोषक तत्व यानी कि बच्चों क्या कहते हैं? न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स कहते हैं, न्यूट्रिशंस कहते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? आपके हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और बच्चों विटामिन, और क्या है? खनिज लवण, मिनरल्स। सो ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे आपके पोषक तत्व हैं। अब हम बच्चों पोषक तत्व को विस्तार से पढ़ेंगे। ये पोषक तत्व होता क्या है? हम प्रतिदिन भोजन में अलग अलग तरह के पके तथा कच्चे खाद्य पदार्थ लेते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि पके हुए भोजन के रूप में, जबकि मूली, गाजर, प्याज, खीरा, टमाटर आदि को हम कच्चा ही सलाद के रूप में खाते हैं। बच्चों, कुछ खाना हम पकाकर खाते हैं और कुछ खाना हम कच्चा खाते हैं, सलाद के रूप में खाते हैं। इसके अलावा हम दूध, दही, अचार, मुरब्बा इत्यादि भी भोजन के रूप में ही लेते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखते हैं। कैसे रखते हैं बच्चों? स्वस्थ और निरोगी, डिसीज फ्री रखते हैं और हेल्दी रखते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखते हैं। दूसरे शब्द में बच्चों हम कह सकते हैं वे तत्व या अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्दी रहने के लिए आवश्यक होते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। कैसे बच्चों? क्या करने के लिए? वृद्धि मतलब बच्चों हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट मतलब विकास, और स्वस्थ मतलब एनर्जी। ओके। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से बच्चों? जो हम खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से तत्व मिले होते हैं? वी आर मेंशन कार्बोहाइड्रेट्स,
शकरा या मांड को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। किसे किसे बच्चों? शकरा या मांड को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फल, शकरा और गन्ने की शकरा में 100% कार्बोहाइड्रेट होती है। गेहूं, मक्का, चावल और आलू, इन सब में बच्चों क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारा जो शरीर है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये सारे जो आइटम है फूड, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। गेहूं, मक्का, चावल और आलू। अब बच्चों हम पढ़ेंगे वसा यानी कि फैट्स के बारे में। वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है। मक्खन है, घी, अखरोट, तेल, बीज आदि में वसा होती है। अत्यधिक वसा हानिकारक हो सकती है बच्चों। अगर हम ज्यादा ऐसे फूड इंटेक करेंगे जिसमें फैट है तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा को पाचन कठिन होता है बच्चों। फैट जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं। यह व्यक्ति को मोटा बनाती है किंतु स्वस्थ नहीं। अगर आप ज्यादा फैट खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे बच्चों, हेल्दी नहीं रहेंगे। कौन कौन सी चीज है जो हमें लिमिटेड मात्रा में खानी चाहिए बच्चों? मक्खन, बटर, घी, अखरोट, एंड देन वी हैव सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। अब बच्चों हमारे खाने में और कौन सा पोषक तत्व होता है? वो है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं निर्माण करने वाले भोजन का आवश्यक पोषक तत्व है। निरंतर कार्य करते रहने से शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हमारी बॉडी में बच्चों जो सेल्स हैं वो टूट फूट जाती हैं। उनकी मरम्मत का कार्य प्रोटीन करता है। ये क्या करता है बच्चों? न्यू सेल डेवलपमेंट करता है। ये नई कोशिकाओं का भी निर्माण करते हैं। बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। सोयाबीन, दाल, मटर, सेम, दूध, मछली, दही, पनीर, मूंगफली, अंडे आदि में प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, दालें, पल्सेस, दूध, मछली और अंडे। अब बच्चों हमारे खाने में विटामिन भी होना चाहिए। विटामिन भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। विटामिन क्या करता है बच्चों? हमारे शरीर की थोड़ी सी मात्रा में विटामिन को भी आवश्यकता होती है। ये हमारी विभिन्न रोगों से रक्षा करता है और हमारी हड्डियों तथा त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए बच्चों हमें विटामिन युक्त खाने चाहिए, प्रोडक्ट इनटेक करने चाहिए। ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। विटामिन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के विटामिनों के स्रोत भी विभिन्न होते हैं। विटामिन ए जैसे कि बच्चों संतरे, टमाटर, पपीते, गाजर और मक्खन में पाया जाता है और हमारी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। कौन कौन सा बच्चों? संतरा, टमाटर, पपीते, गाजर और मक्खन। ये सारी चीजें हमें इंटेक करनी चाहिए ताकि हमारी स्किन अच्छी हो और हमारी आंख जो है वो अच्छी रहे। विटामिन सी नींबू, संतरे, केले, तरबूज, टमाटर में पाया जाता है और यह मजबूत मसूड़ों और ठंड से रक्षा करने के लिए आवश्यक है। विटामिन डी मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। या मक्खन, दूध, पनीर से मिलता है और सूर्य की रोशनी इसका प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन ई सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। या बच्चों मक्का के बीज, हरी पत्तियों, अंडे और मांस में पाया जाता है। विटामिन के खून के जमने के लिए आवश्यक है। या पालक, गोभी, मछली, दूध में पाया जाता है। हियर यू कैन सी टमाटर, दूध, पनीर एंड वी हैव मीट। अब बच्चों हम देखेंगे खनिज लवण यानी मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बच्चों मिनरल्स हम खाते हैं ताकि हमारे दांत जो है वो स्ट्रांग रह सके और हमारी हड्डियां भी जो है वो स्ट्रांग रह सके। कोशिकाओं व रेशों के निर्माण और शरीर को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए खनिज लवण आवश्यक है। रक्त निर्माण में भी खनिज लवण सहायक
मिलते हैं। शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, लौह तत्व आदि की आवश्यकता होती है। हरी सब्जियों, मांस, दूध व फलों से विभिन्न खनिज लवण मिलते हैं। कैल्शियम हड्डियों के लिए तथा लौह तत्व रक्त के निर्माण व मरम्मत में सहायक होती हैं। दूध एक संपूर्ण पौष्टिक और संतुलित आहार है। इसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नवजात शिशुओं का मुख्य आहार दूध ही होता है और यह एक संपूर्ण आहार है। बच्चों, यहाँ आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तालिका में अंकित भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक पदार्थ, न्यूट्रिशंस उपस्थित है। अब आपको बच्चों ये भोजन पदार्थ दिया गया है। चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है? तो चावल में बच्चों कार्बोहाइड्रेट है और बाकी सब में क्या है ये आपको मेंशन करना है। अब पढ़ते हैं बच्चों रोचक तथ्य पाठ से। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम वसा का प्रयोग आवश्यक है। कितना? 60 to 70। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 to 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बैलेंस डाइट। बैलेंस मतलब बच्चों संतुलन बनाए रखना और डाइट मतलब जो हम आहार लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि संतुलित भोजन क्या होता है और अगर हम संतुलित भोजन खाएंगे तो हमारी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी, एक्टिव रहेगी, हमारे अंदर एनर्जी रहेगी। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? मेरे साथ दोहराइए। कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, उसके बाद बच्चों कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसके बाद क्या बच्चों? फैट, उसके बाद हमारा क्या है? विटामिन, और लास्ट क्या है बच्चों? हमारा खनिज लवण। सो ये जो सारे बच्चों आपके पोषक तत्व है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे खाने में मौजूद रहने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वी हैव फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है और इनसे युक्त जो भी सारी चीजें, सब्जियां हैं, फल है, फ्रूट्स है, वो हमें इनटेक करना चाहिए, ठीक है, आदि पाए जाते हैं। तथा उनमें बच्चों जल व रेशो की आवश्यकता भी होती है, यानी कि वाटर और रफेज की भी मात्रा होनी चाहिए। और ऐसे भोजन को क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे ही भोजन को संतुलित भोजन हम कहते हैं। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं ना, हरी भरी सब्जियां हैं, मिल्क प्रोडक्ट है बच्चों, मीट है, एग है, और यहाँ हमारे पास बच्चों अनाज है। तो ये सारी चीजें हमें इंटेक करनी चाहिए। ये होता है बच्चों आपका बैलेंस डाइट। संतुलित आहार का संयोजन विभिन्न व्यक्तियों एवं उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए भिन्न भिन्न होता है। अधिक श्रम करने वाले व्यक्तियों एवं बच्चों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें भी एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए बच्चों उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें एकदम प्रॉपर बैलेंस डाइट खाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें अपने भोजन में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट व वसा लेनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हमें मिलती है। और इसी प्रकार बढ़ते हुए बच्चों को अपने भोजन में प्रोटीन की अधिक मात्रा लेनी चाहिए। आपका पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। आज बहुत ही ज्यादा अच्छा पाठ था। इस पाठ में हमने पढ़ा कि हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए, अपने खाने में कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें लेने चाहिए, कौन से पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी देते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, हमारी कोशिकाओं को प्रॉपर मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं, हमारी आंखों को मेंटेन करते हैं ना। सो पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके पाठ के जो हम पढ़ते हैं। सभी जीवित प्राणियों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने एवं निर्माण करने वाले भोजन का आवश्यक पोषक तत्व है और रक्त निर्माण में भी खनिज लवण सहायक होते हैं। बच्चों, आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज ईट फूड rich in so many nutrients such like carbohydrate, vitamin, fats.
ठीक है, आपको बच्चों बैलेंस डाइट लेनी है। अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।